नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। रघुवंश प्रसाद पर रामा सिंह का सीधा हमला सामने आया है। आरजेडी में रघुवंश सिंह का क्या योगदान है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं रामा सिंह ने। रघुवंश प्रसाद पर रामा सिंह ने सीधा प्रहार किया है। आरजेडी में रघुवंश सिंह का क्या योगदान है, नकारात्मक राजनीति करते हैं रघुवंश प्रसाद। इसके बाद रामा सिंह ने कहा कभी रामविलास का तो कभी नीतीश का विरोध। ऐसे में रघुवंश सिंह पार्टी में क्या करेंगे पता नहीं। जल्द ही आरजेडी में शामिल हो जाऊंगा, ये रामा सिंह का दावा है। और इसके अलावा जो चार प्रमुख बातें उन्होंने कही, बड़ी बातें कह दी रघुवंश प्रसाद पर। ये एक बड़ी बात यहां नजर आती है क्योंकि रामा सिंह ने इससे पहले कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब अब आए तो खोलकर आए और आमने सामने की लड़ाई के तौर पर इसे ले लिया। लेकिन यह भी देखना होगा कि रामा सिंह ने अगर कोई बयान दिया, इतना बड़ा बयान दिया, रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में दिया, तो इसके पीछे क्या उनका ही दिमाग चल रहा है या कहीं से कोई सपोर्ट भी मिल रहा है। रघुवंश बाबू तो हमेशा नकारात्मक राजनीति पर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश जी के साथ जब गठबंधन था, रामविलास जी के साथ गठबंधन था, तो पहलवान खोज रहे थे, रामविलास पासवान को औकात दिखा रहे थे। नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो नीतीश जी का गठबंधन के खिलाफ थे। अब नीतीश जी से अलग हो गए तभी नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरह की बात करेंगे और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वजह से रघुवंश साहब बाहर हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, कोई झटका नहीं होगा। किसी व्यक्ति के आने और जाने से कोई जो है झटका नहीं होता है। पार्टी जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है सर कि आरजेडी से आपकी बातचीत फाइनल हो चुकी है? कब तक रामा सिंह को हम आरजेडी में देखें? देखिए आरजेडी से हमारी ज्वाइनिंग के बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं। तिथि भी 29 तारीख का जो डेट था, जगता बाबू ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो फिर अपरिहार्य कारणों से सूचना मिली कि अपरिहार्य, फिर जैसा निर्देश मिला उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो इतना तो तय है कि मतलब पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, पार्टी से बिल्कुल पार्टी से हरी झंडी मिली, तभी तो मेरा ज्वाइनिंग का डेट जो है तय हुआ। 29 तारीख को ही मिली थी। लेकिन अब हमें सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से, तो अपरिहार्य कारणों से फिर अगली जो सूचना का इंतजार है, अगली सूचना जब हमको मिलेगी तब फिर पुनः जो है हम वहाँ रहेंगे। तो यानी कि रामा सिंह ने तय कर लिया और आरजेडी से एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, बस समय का फेर है। हाँ, नहीं, देखिए समय, अब हमने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो उसके लिए वहाँ से जैसा तय होगा, जैसा निर्देश मिलेगा, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो रामा सिंह का तय है कि रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाने को उत्सुक हैं। और इधर बिहार में इन दिनों आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर जमकर सियासत हो रही है। और सोमवार को तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से की थी। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तेज प्रताप के बयान से किनारा कर लिया। वहीं तेज प्रताप के बयान के बहाने एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साध दिया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनको दिल से मानते हैं और पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी। उनका दिशा निर्देश हम लोग को मिलना चाहिए, पार्टी को मिलना चाहिए और मिलता रहा है पहले भी। देखिए, रघुवंश बाबू एक बड़ा चेहरा है, उनको पूरे देश के लोग जानते हैं। जिस तरह उनको बेइज्जत किया जा रहा है, तो कोई भी इज्जतदार आदमी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रह सकता। आज रघुवंश बाबू थोड़े हैं। आप देखिए, रामचंद्र पूर्वे जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ हुआ। बहुत लोग हैं जिनको की बेइज्जत किया जाता है। यदि इस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप जी का आया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और यदि वो एक लोटा समझ रहे हैं तो जनता इस बार उन लोग को लोटा बना के दौड़ा देगी। तो चलिए, बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना के पीएमसीएच से, जहां भोजपुर जिले के बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव और पीएमसीएच के गार्ड के बीच कहासुनी हो गई। और बताया जा रहा है कि विधायक सरोज यादव की मां पीएमसीएच में भर्ती हैं। विधायक अपनी मां को देखने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान तैनात गार्ड के साथ उनकी कहासुनी हो गई। विधायक ने पीएमसीएच अधीक्षक से इसकी शिकायत की और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फिलहाल इस मामले पर 5 गार्ड पर कार्रवाई की गई है। इधर गार्ड ने भी विधायक पर गाली गलौज का आरोप लगाया है।
वर्दी में भी मारे हैं। वो भी तो वर्दी वाला क्यों नहीं उसको पकड़ा? मार रहा है। आपका वर्दी वाला भी तो भगा रहा है, मार रहा है। थोड़ा सा तो वो जो मार रहा है तो उसको क्यों नहीं पकड़ा? इधर अंदर घुसा के कम से कम जरूरतमंदों को अच्छा सर, तो पहले भी हमको करते हैं तो हम लोग नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ राजनीतिक दलों के दफ्तरों में दावेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पटना स्थित पार्टी दफ्तर में बड़े नेताओं से मिलने की फिराक में इन दिनों कई लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों के हाथ में खुद का बायोडेटा भी रहता है। आरजेडी कार्यालय से संवाददाता साकेत कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। आप देखिए, आरजेडी कार्यालय में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना बायोडाटा लेकर, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मांग है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें इन्हें दावेदारी मिले टिकट की, और इसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से हैं? गो विधानसभा औरंगाबाद। क्या डिमांड लेके आए? पूरा बायोडाटा वगैरह सब? बायोडाटा ये है कि हम लोग वहाँ चाह रहे हैं कि स्थानीय जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं राजद के, हम लोग सब गोलबंद हैं। पूर्व वर्तमान सब जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के, कोई प्रमुख हैं, कोई पूर्व प्रमुख हैं, कोई जिला परिषद हैं, कोई मुखिया हैं, सब हम लोग गोलबंद हैं और चाह रहे हैं कि इसी गोलबंदता से, इसी सूची से, किसी में से एक व्यक्ति को मिले वहाँ की विधानसभा की दावेदारी, आरजेडी से सिंबल मिले और वहाँ के लोगों को सेवा करने का हम लोगों का मौका दिया जाए। किसी एक को मिलेगा तो कोई विरोध नहीं होगा पार्टी में? हम लोगों मांग कर रहे हैं। ना ऐसा आपका बात सही है। हम लोग एक साथ आने का तात्पर्य यही है कि ताकि हमारे नेता को ये नहीं लगे कि वहाँ पर आपसी मतभेद है। हम लोगों में से जिस व्यक्ति को भी मिलेगा, हम लोग तन मन धन से उनको शहर जिताने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जब पार्टी का सारे कार्यक्रम को हम लोग सफलतापूर्वक वहाँ पर सफल बनाते हैं, तो जब टिकट की बारी आती है तो बड़े बड़े लोग, इधर उधर के लोग, बाहर के लोग चले आते हैं दावा ठोकने। हम लोगों उसी का जवाब देने के लिए हम लोग प्रदेश कार्यालय में आए हैं कि ताकि हमारे नेता समझें, हमारे साथ न्याय हो। बिल्कुल। तो आप देखिए, सभी जो टिकट के दावेदार हैं वो अब पहुंचने लगे हैं पार्टी दफ्तरों में। जो है वो इनकी भीड़ जमा होने लगी है, लेकिन टिकट किसी भी एक उम्मीदवार को ही मिलेगा। तो ऐसे में पार्टी के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा कि सबको एक साथ कैसे रखें, क्योंकि दावेदार कई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, हमारी पार्टी में तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल का हमारे नेता का जो जनाधार है उसका मुकाबला भी कोई बिहार में नहीं कर सकता है। आज सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। ये ठीक है, चुनाव का समय है, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन जो रौनक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है, आप देख लीजिए, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, जोश और उमंग से भरा हुआ हमारा कार्यकर्ता नेता, वो रौनक जेडीयू और बीजेपी के कार्यालय में आपको नहीं मिलेगी। और अब बात मांझी की करते हैं। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी 30 अगस्त तक फैसला ले सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, लेकिन मांझी के हालिया बयानों से साफ है कि उनका झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा है। दरभंगा में दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे मांझी ने महागठबंधन और लालू प्रसाद पर निशाना साधा। लालू के बारे में मांझी ने यहां तक कह दिया कि वो दलितों के सबसे बड़े विरोधी हैं। लालू पर बरसने वाले मांझी नीतीश कुमार के प्रति नर्म भी दिखे। तो लालू जी को तो हमने देखा कि एनडीए के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद हर वक्त देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दीजिए। और आइए अब इस खबर को समझते हैं 20 सेकंड में कि मांझी नीतीश के प्रति नरम क्यों दिख रहे हैं। तो महागठबंधन से अलग होने के बाद संभावना की तलाश है। सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से एनडीए में एंट्री की एक कोशिश है। लगातार हार के बावजूद खुद के वजूद को बचाने की एक कोशिश है। इसके अलावा एनडीए के साथ रहने पर खुद की जीत की संभावना कुछ ज्यादा नजर आती है मांझी को। एनडीए में आकर केंद्र के करीब आना चाहते हैं मांझी। तो ये पूरा घटनाक्रम है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो बातें हमने आपको स्पष्ट की। इधर चुनावी साल में बयानों के तीर चल रहे हैं, जरा उनकी तरफ हमारा झुकाव देखिए कि जेडीयू के नेता आरजेडी से अब लालू राबड़ी के 15 साल के अलावा 22 महीने का भी जवाब मांग रहे हैं। क्या है 22 महीने के सवाल, सुनिए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री
नीरज कुमार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों के शासनकाल में जो विकास की पटकथा लिखी है, तो प्रतिपक्ष के नेता जो धारा 420 के आरोपी है तेजस्वी यादव, कहते 15 वर्ष में बिहार रसातल में चला गया। तब 22 महीने तक सरकार में थे, हरिकीर्तन मंडली कर रहे थे, क्या थे, 22 महीने तक मंत्री परिषद के सदस्य थे। तो आपको तो अपनी भूमिका बताना चाहिए कि 22 महीने के अंदर में क्या हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा दावा किया है। नित्यानंद राय का दावा है कि एनडीए चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से 220 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और जनता पीएम मोदी के किए गए कामों का इनाम देगी। 2020 में मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, 2020 में 220 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोजपा, जदयू, भाजपा सब एक है। मन से यह गठबंधन है, यह स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। बिहार के हित के लिए गठबंधन है, देश हित के लिए गठबंधन है। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। उधर राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान की कांग्रेस आरजेडी ने निंदा की। साथ ही आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में नित्यानंद के 220 सीट वाले जीतने के दावे पर तंज कसा है। नित्यानंद राय उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, जिसमें सिर्फ झूठ बोलना ही सिखलाया जाता है। तो उनसे और अपेक्षा क्या है। चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है और प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहा है, कोई अंदर नहीं आया, तो 20 जवान शहीद कैसे हो गए। राहुल गांधी ने 3 सवाल खड़ा किया है। 600 का राफेल आप 1600 करोड़ में खरीद रहे हो, यही राहुल गांधी का सवाल है। अगर ख्याली पुलाव पकाते हैं तो पका लें, लेकिन बिहार की जनता से आप लोग भी जानते हैं कि बिहार की जनता अभी बिल्कुल तैयार है इस नेतृत्व को बदलने के लिए और मन बना चुका है और 2/3 बहुमत से हम लोग की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री और मंडल के पदाधिकारी क्षेत्र में प्रवास करेंगे और प्रवास के दौरान नेता बैठक करेंगे। लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे। 2 दिवसीय जो प्रदेश कार्य समिति का प्रशिक्षण शिविर रूप में चला, उसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय जेपी नड्डा साहब का निर्देश हुआ और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का ये निर्देश हुआ कि प्रदेश की पूरी टीम अब गांव की तरफ अब निकले। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए हम गांव की तरफ बढ़ें। तो गांव की तरफ बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास पे, जैसे मैं जनक चमार, औरंगाबाद और अरवल 4 दिन के प्रवास पे मैं निकल पड़ा हूँ। बिहार विधानसभा का चुनावी तकनीकी माध्यमों से लड़ा जाएगा। चुनाव को लेकर बीजेपी ऐप लॉन्च कर रही है। कमल कनेक्ट ऐप के जरिए बीजेपी जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इस ऐप के जरिए बीजेपी अपनी सारी योजनाएं, प्रचार प्रसार की सारी सामग्री और उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देगी। हालांकि अभी विधिवत रूप से इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इस ऐप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ये कमल कनेक्ट ऐप है। ये ऐप भारतीय जनता पार्टी बना करके लॉन्च कर रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा और ये चुनाव का प्रचार का और भाजपा से जुड़ने का एक माध्यम होगा। ये जितने हम भाजपा काम कर रहा है पार्टी और चुनाव के लेकर के, बिहार को लेकर के, ये सारे ऐप के माध्यम से लोग इससे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से डिजिटल होगा, क्योंकि सभी दल इस चुनाव में जनता तक अपनी अपनी बातों को पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा ले रहे हैं। जेडीयू ने अपना पोर्टल तैयार किया है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी प्लेटफॉर्म से जेडीयू की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ 1 लाख लोग सीधे जुड़ सकते हैं। ये जेडीयू का अपना प्लेटफॉर्म है। अब हमको किसी से हायर करने की लेकर के भाड़ा पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भाड़ा पे लेते थे, पैसा देते थे, तब प्लेटफॉर्म मिलता था, यही है। और ये अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आईआईटी वगैरह में कुछ बिहार के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके वो लोग पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं
और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उसको लॉन्च करेंगे और 6 सितंबर को जो हम लोगों की बिहार में वर्चुअल रैली होने वाली है वो इसी प्लेटफॉर्म से संबोधित करेंगे बिहार की जनता को। कि देश में पहला पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से अभी तक तो जो भी जिन लोगों का भी हम लोग देखें या तो जूम पर करते थे या गूगल मीट से मीटिंग करते, तो हम लोगों ने भी जो किया है सीएम का इसी सब के माध्यम से किया है। अब एक हमारा हो गया और हम उसके माध्यम से सीएम का भी कराएंगे और जो हमारे नेता लोग होंगे जो वर्चुअल से मीटिंग करेंगे उनका भी मीटिंग। इधर कोरोना काल में चुनावी तैयारी महामारी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री खुद नियम तोड़ते दिख रहे हैं। मुंगेर में ग्रामीण मंत्री शैलेश कुमार अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने पहुंचे थे, लेकिन बिना नियम का पालन करते सभा को संबोधित करते दिखे और इस दौरान उन्होंने बिना ग्लव्स पहने कई लोगों से हाथ भी मिला लिया। शैलेश कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के खड़गपुर इलाके में 21 करोड़ की अधिक लागत से विभिन्न पंचायतों में उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आपको यह बताएं कि मंत्री खुद कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं इस घटना पर आरजेडी के नेता हमला बोल रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शैलेश कुमार आए दिन उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने दर्जनों शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उन लोगों को जनता की परवाह नहीं है। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने वीडियो मैसेज जारी कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है और कहा है कि जल्द ही कोरोना से जंग जीत जाएंगी। शारदा सिन्हा ने अपने प्रशंसकों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। निकल के आए हैं, मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने सुना है कि कई सारे अफवाह निकल के आए हैं मेरे बारे में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और सुधार है। अभी कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है अभी। तो जब कोई भी चीज की जानकारी अगर लेनी होगी तो आप मेरे पेज से जानकारी ले सकते हैं, स्वर शारदा के पेज से ले सकते हैं जानकारी, लेकिन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और वो सुधार की तरफ है। मैं हूँ और ट्रीटमेंट में बस बहुत ही ईश्वर को याद करके वो उसको झेल रही हूँ। कठिन है थोड़ा सा, और आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे विश्वास है। और मैं यहाँ से निकल के आप लोगों से जल्द ही रूबरू होंगी। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे इसीलिए आज आना पड़ा है। और बड़ी खबर अररिया से, जहां के जोकीहाट महलगांव मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। उदाहाट में बकरा नदी पर बने पुल से ट्रैक्टर पार कर रहा था और इसी दौरान पुल का हिस्सा टूटा। देखते ही देखते ट्रैक्टर और एक ऑटो नदी में जा समाया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर 10 से ज्यादा लोग सवार थे। कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो लोग तैर पाए उन्होंने किनारा पकड़ा और कुछ लोगों को रस्सा फेंक कर बचाया गया है। तो अररिया से ये तस्वीरें, जहां पुल का एक हिस्सा टूटा और एक ट्रैक्टर जो इसके ऊपर से जा रहा था और एक ऑटो, दोनों ही पानी में जा समाये। और बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर 10 लोग सवार थे, लेकिन उनकी जान बच गई है। रस्सी सहारा के तौर पर सामने आया जब लोगों ने रस्सी फेंकी। कुछ लोग जिन्हें बचाया गया, जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनको बाहर निकाला गया है। खबर है सीतामढ़ी से, जहां के जमला परसा गांव में बागमती ने कहर ढा दिया। नदी के कटाव के कारण किसानों की जमीन नदी में विलीन हो गई। हालात ये हैं कि कई एकड़ में लगे गन्ने की फसल तबाह हो गए। पिछले 1.5 महीने से यहां कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई देखने नहीं आया। प्रशासन की बेरुखी से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि बाढ़ के कारण स्थिति पहले ही खराब थी और कटाव ने रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्रशासनिक अधिकारी मदद का आश्वासन दे रहे हैं। बाढ़ आया था कि सारा फसल हम लोग को चपेट में ले लिया। एक तो बाढ़ आने से नुकसान हुई कि धान की फसल गल गया, दूसरा में कि सैकड़ों एकड़ गन्ना ढह करके बागमती की धारा में चला गया। प्रशासन चिंतित है उसको, और उस पर आगे जो होगा ना, पानी कम होते ही उस पर कार्रवाई होगी। काफी किसानों का जमीन चला गया कटाव में। वो तो पूर्व की बात है, अब उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
और कटिहार से बड़ी खबर, जहां दबंगों ने गर्भवती महिला और उसके पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। घटना फलका थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लोहजर गांव की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, कटिहार से खबर है। लक्ष्मीपुर लोहजर गांव की यह घटना, जहां पति पत्नी को दौड़ाकर ग्रामीणों ने पीटा है। दबंगों ने गर्भवती महिला की पिटाई की है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल जारी है। कटिहार से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गांव वालों ने एक पति पत्नी की पिटाई की है और बताया जा रहा है उस महिला के बारे में जिसकी पिटाई की गई है वो गर्भवती थी और उसे पीटा गया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।